कुछ अहम कौमी खबरें भी। गुजरात के वडोदरा की एक केमिकल फैक्ट्री में धमाके के बाद आतिशबाजी, कई अफराद जख्मी, 10 किलोमीटर तक धमाके की गूंज। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का मुसलमानों के ताल्लुक से एक और अजीबोगरीब बयान। कहा, कोई भी मुस्लिम मर्द 3 खवातीन से नहीं कर सकता शादी। मुस्लिम खवातीन के लिए जायदाद में बराबर के हुकूक की वकालत। हार्दिक पटेल बीजेपी में हुए शामिल। हार्दिक पटेल ने 18 मई को कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। सोनिया गांधी ने खुद को किया आइसोलेट, चल रहा है इलाज। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बनाया निशाना। कहा, मरकजी हुकूमत ने ईडी की मदद से सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस बनाया। केजरीवाल ने यह भी कहा कि अब दिल्ली के नायब वज़ीर-ए-आला मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारियां हो रही हैं। पीएम मोदी से अपील करता हूं कि वो हमारे वज़ीर को एक एक करके नहीं बल्कि एक साथ कर लें गिरफ्तार। कुछ खबरें बिहार से। बिहार के आरा में ताजिर का गोली मारकर कत्ल। दुकान खोलते ही मुजरिमों ने ताजिर को 4 गोलियां मारी। आरा नगर थाने की जेल रोड का वाकया। बिहार बिजली के मामले में खुद कफील। औरंगाबाद में एनपीजीसी के तीसरे यूनिट से बिजली की कमर्शियल पैदावार शुरू। बाघा में खानदानी तनाजे में 2 ग्रुपों के दरमियान खूनी जंग, लड़ाई की तस्वीर वायरल। रामगढ़ के गोला ब्लॉक में दिखा 24 हाथियों का झुंड। हाथियों को देखकर दहशत में गांव के लोग। सिवान में भी 2 फरीकीन में जमकर लड़ाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मामले की तफ्तीश। सीतामढ़ी के डुबरा रोड के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग, जलकर खाकस्तर। दरभंगा के शिवधारा में कपड़े की दुकान में जबरदस्त आतिशबाजी, लाखों के कपड़े जलकर खाक। गया के बाराचट्टी में इंडिया वन के एटीएम को उखाड़कर मुजरिम फरार। एटीएम में लाखों रुपए थे मौजूद। नवादा में महकमा एक्साइज की बड़ी कार्रवाई, गैर मुल्की शराब की बड़ी खेप जब्त। सिवान के महाराजगंज में बीमा कराने के नाम पर खवातीन से धोखाधड़ी, खवातीन ने मुकदमा करवाया दर्ज। मधुबनी में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे खड़े बुजुर्ग को रौंद डाला। मौके पर ही बुजुर्ग की हो गई मौत, लोगों ने किया एहतजाज। सीतामढ़ी में कई मामलात में 67 मुलजिमीन गिरफ्तार, खुसूसी ऑपरेशन में की गई गिरफ्तारी। खगड़िया में मोटरसाइकिल चोरी का वीडियो वायरल, शहर के लोगों में खौफ हिरास। गोपालगंज में 2 ट्रकों में जबरदस्त तसादुम, ट्रक खलासी की मौके पर मौत। लखीसराय के रामगढ़ चौक पर मामूली तनाजे में शख्स की पिटाई, अस्पताल में इलाज जारी। औरंगाबाद के नारारी में ससुराल में रहने वाले एक शख्स का कत्ल, मकतूल के लवाहिकीन ने ससुराल वालों पर ही लगाया इल्जाम। महकमा इनकम टैक्स हैदराबाद की टीम पहुंची जमशेदपुर। उड़ीसा के बड़े आयरन कारोबारी आरपी साहब के ठिकानों पर छापेमारी। धनबाद के महोदा में कोयला स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई, कोयले से भरा गैर कानूनी ट्रक जब्त। जमशेदपुर के साक्षी में इंडिया ट्रांसपोर्ट के गोदाम पर छापेमारी, बड़ी मिकदार में स्प्रिट बरामद। जमुई में मवेशियों की स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 3 ट्रकों पर लदे मवेशी बरामद। बांका के अमरपुर में तजावुजात से पाक मुहिम का आगाज, गैर कानूनी तामीरात मुनहदिम। जहानाबाद के घोसी में पुलिस का छापा, एक घर से देसी साख्ता पिस्तौल, मोटरसाइकिल बरामद। नवादा के वारिस अलीगंज से एक साइबर ठग गिरफ्तार, कई एटीएम, कई सिम कार्ड जब्त। जबलपुर में जेपी नड्डा के साथ बीजेपी की कोर कमेटी की अहम मीटिंग, सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और तमाम अहम लीडर रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने सोनियार अहल पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर तनकीद की। कहा, नेशनल हेराल्ड केस में कुछ नहीं किया तो वाजे करें। कांग्रेस को खानदान परस्ती का हामी करार दिया। एमपी में बल्दियाती इंतखाबात की लड़ाई, कांग्रेस में खानदान परस्ती का तासुर,
एमएलए सतीश सिकरवार की अहलिया को मिल सकता है टिकट। हरियाणा में राज्यसभा इंतखाबात पर कांग्रेस अलर्ट, एमएलए छत्तीसगढ़ आएंगे, रायपुर हवाई अड्डे पर हलचल, पीएल पुनिया ने कहा बीजेपी जोड़ तोड़ में माहिर। जबलपुर में एनआरआई से 1 करोड़ की धोखाधड़ी, ईओडब्ल्यू ने मुतासरा की शिकायत पर मुकदमा किया दर्ज। कुछ अहम खबरें आंध्रा तेलंगाना से भी। तेलंगाना भर में कल रही यौम तासीस की खूब धूम। यौम तासीस के मौके पर वज़ीर आला केसीआर ने पब्लिक गार्डन में लहराया कौमी परचम। केसीआर ने कहा मुल्क का हाल और मुस्तकबिल बताने वाली स्टेट है तेलंगाना। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तेलंगाना की आवाम को यौम तासीस की दी मुबारकबाद। कांग्रेस पार्टी हमेशा तेलंगाना के लोगों के साथ, राहुल गांधी का बयान। राजभवन में तेलंगाना यौम तासीस की तकरीब का इनेकाद, गवर्नर ने आवाम को दी मुबारकबाद। कहा अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम के साथ ही आवाम के ख्वाब पूरे हुए। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निघत जरीन और रईशा सिंह को वज़ीर आला ने पेश किया 2 करोड़ का इनामी चेक। यौम तासीस तकरीब के दौरान वज़ीर आला ने दोनों खिलाड़ियों को तहनीत पेश की। मुल्क का नाम रोशन करने पर केसीआर ने दोनों खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से की खास मुलाकात। सदर जमहूरिया के इंतखाब पर तबादला ख्याल, इसके अलावा रियासत की तकसीम के उमूर पर भी तबादला ख्याल। सरकारी महकमों में बदउनवानी की रोकथाम के लिए सीएम जगन मोहन रेड्डी ने मोबाइल ऐप का किया लॉन्च। कहा रियासत को बदउनवानी से पाक बनाना हुकूमत का अहम मकसद। कर्नूल में सेकुलर आइन तहफ़्फ़ुज़ फोरम की जानिब से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर दानिशवरों का इजहार तशवीश। मरकज की बीजेपी हुकूमत पर मुल्क के पुरअमन माहौल को खराब करने का इल्जाम। और कुछ खबरें महाराष्ट्र से भी। अगर महाराष्ट्र में कोरोना के केसों में इजाफा लगातार जारी रहा तो हुकूमत पास को लाज़मी करार देने पर होगी मजबूर। रियासत के नायब वज़ीर आला अजीत पवार का बयान। महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर, कई मुकामात पर वार्डों की तकसीम, रिजर्व सीटों की नुमाइंदगी को लेकर तनाज़ा। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन से की है शिकायत। औरंगाबाद में पहली मर्तबा ब्लॉक सिस्टम के तहत होंगे कॉरपोरेशन चुनाव। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से नई हदबंदी का मुसविदा जारी। औरंगाबाद में वहदत इस्लामी हिंद की 2 रोज़ा शऊर इफ़्फ़त व हिजाब मुहिम का इख्तिताम। वहदत इस्लामी हिंद की शूरा रुकन आयशा आइनी का ख़वातीन से खिताब। ख़वातीन हिजाब के मामले में साबित कदमी का करे मुजाहिरा। ईडी की पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बेंगलुरु में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकजी हुकूमत पर जांच एजेंसीज का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम। बेलगाम में मुख्तलिफ लंगायत तंजीमों का एहतजाज। सिलेबस में बिस्वना की तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का रियासत की बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम। बेंगलुरु में आलमी सूफी सेंटर के तहत हमदोनात और क़िरात की महफिल का इनेकाद। तलबा व तालिबात ने पेश किया बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा। और अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज। इसराइली फोर्सेस की मकबूजा मगरबी किनारे में कार्रवाई, गोली मारकर मजीद 2 फिलिस्तीनियों को किया हलाक। 24 घंटे में 3 फिलिस्तीनी इसराइली फायरिंग का बने हैं निशाना। फिलिस्तीनी वज़ारत सेहत का बयान, जनवरी से अब तक इसराइली पुलिस की कार्रवाई में 61 फिलिस्तीनी हलाक। अमेरिका में 8 दिन में फायरिंग का दूसरा वाक़या। अस्पताल में फायरिंग में 4 लोगों की मौत। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शूटर भी हलाक। हमलावर की अब तक नहीं शिनाख्त। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 99 दिन हुए मुकम्मल। दोनेत्स्क में रूसी हमले में 7 अफराद हलाक। सेवरियो दोनेत्स्क के 70% इलाकों पर रूस का हो गया है कब्जा। यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का इल्जाम, 2 लाख से ज्यादा बच्चों को जबरदस्ती उठाकर ले गया है रूस। बर्लिन की गैर सरकारी तंजीमों के एक ग्रुप ने 3 फ्रांसीसी असलहा साज कंपनियों के खिलाफ दायर किया मुकदमा। कहा यमन की जंग में हलाकतों के बावजूद सऊदी इत्तेहाद को हथियार फरोख्त करना जंगी जराये में मुलविस होने के मुतरादिफ। हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप ने साबिक़ा बीवी के खिलाफ जीता हत्या इज्जत का मुकदमा। ज्यूरी ने अम्बर हर्ड पर $15 मिलियन का आयद किया जुर्माना।
केस जीतने पर जॉनी डेप ने कहा, ज्यूरी ने मुझे मेरी जिंदगी कर दी वापस। इसराइल के वज़ीर दिफा ने पीएम नरेंद्र मोदी से की है खास मुलाकात। दिफाई ताउन में सरमायाकारी पर दिया गया जोर। इसराइल और हिंदुस्तान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 30 साल हुए हैं मुकम्मल। वहीं काबुल पहुंचा हिंदुस्तानी वफ्द। तालिबान के सीनियर नुमाइंदों से की खास मुलाकात। हिंदुस्तानी हुकूमत की मदद से जारी प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम का जायजा लेगा वफ्द। अब तुर्किया के नाम से जाना जाएगा तुर्की। अंकारा की तरफ से नाम तब्दील करने की दरख्वास्त अक़वाम मुत्तहिदा ने की मंजूर। नाम तब्दील करने का फैसला उर्दगान की तरफ से मुल्क को नई पहचान देने की मुहिम का है हिस्सा। पोस्त की काश के खिलाफ तालिबान हुकाम की मुहिम। हेरोइन और अफीम की पैदावार का खात्मा मुहिम का मकसद। खिलाफवर्जी पर शरई कानून के तहत होगी अदालती कार्रवाई। दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम पैदा करता है अफगानिस्तान। और मलका बरतानिया एलिजाबेथ II की प्लैटिनम जुबली की 4 रोजा सरकारी तकरीबात का शानदार आगाज। क्वीन एलिजाबेथ बालकनी में हुई जलवा अफरोज। अमेरिकी सदर जो बाइडेन समेत आलमी लीडरों ने दी अपनी मुबारकबाद। स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।